मल्लिका, कौन है? अरे मैं हूँ मातुर। देखो मातुर की वजह से क्या तुझे बना रखी है। अरे मातुर, आप इस वर्षा में? हाँ, वर्षा से बचने के लिए मुझे तुम्हारे घर के अलावा कोई और तरह दिखाई नहीं। तुम जो भी हो, मातुर के लिए आज भी वही मल्लिका। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल बनती जा रही है। पहले मैं भारी से भारी वर्षा की भी चिंता नहीं करता, किंतु अब ये स्थिति है कि पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है, और बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर पीछे फिसल जाता है। ये जानता कि राज प्रसाद में रहकर मैं अपना एक पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां ना जाता, और ऊपर से उन लोगों ने मेरा घर भी चिकने पत्थर का बना दिया है। इन चिकने पत्थरों पे तो पैर टिकता ही नहीं है। इससे तो वो मिट्टी अच्छी थी, कम से कम पैर को पकड़ती तो थी। अब तो घर रहते हुए मैं बेघर हो गया हूँ। न घर के अंदर चैन पड़ता है, न घर के बाहर चैन पड़ता है। मल्लिका, अगर मैं कहूँ खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि राज प्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, आप पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं चल पाया कि मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। और उससे भी अधिक कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन लोगों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने का मन करता था, वे मेरे सामने आदर से सिर झुका देते थे। मेरे सामने बताओ मातुर में ऐसा क्या है कि कोई उसके सामने सिर झुकाकर उसकी वंदना करे। मातुर ना देवी है, ना देवता है, ना राजा है, ना पंडित है, फिर क्यों कोई उसके सामने सिर झुकाकर उसकी वंदना करे। पर नहीं, मातुल क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्तुओं तक की वंदना करने के लोग प्रस्तुत थे। मैं बार बार अपने शरीर को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे वो मंदिर में देवी देवताओं का होता है। लेकिन यहाँ आकर ये सुख मिलता है कि कोई मेरी सिर झुकाकर वंदना नहीं करता, और ये भी भ्रम दूर हो जाता है कि मैं प्रतिहारों के पीछे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये वर्षा मुझसे सही नहीं जाती। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मल्लिका, ये तुमने घर की क्या स्थिति बना रखी है। अंबिका के ना रहने से घर की स्थिति नहीं रही। क्या ये सच है कि प्रियंको मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ
बस और आभूषण भिजवाए थे जो तुमने लौटा दिए। मैंने उनकी आवश्यकता नहीं समझी। और घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापत्यों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आज जगा दूं? नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदें। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं, वहीं जाकर वस्त्र सुखाऊंगा। अच्छा ये बताओ, कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है, परंतु विश्वास नहीं होता। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव ऐसा ना हो, उतना ही संभव ऐसा हो, और ये भी संभव है जो हो वो ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और अब वो उज्जैनी चले गए? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। राजधानी में उसका इतना मान था, सम्मान था। यदि राजधानी में रहना उचित नहीं था तो सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, उज्जैनी चले जाना चाहिए था। परंतु राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। एक तो राजनीतिक जीवन और ऊपर से ये कालिदास। मैं तो इन दोनों में से किसी की दूरी आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं समझता हूँ जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो सत्य सदा विपरीत होता है, और जब मैं विपरीत के पास पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उसके विपरीत हो जाता है। अतः जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो हमेशा झूठ होता है। इससे तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। वो काशी चला गया, लेकिन सत्य ये है कि वो काशी नहीं गया और उसे संन्यास नहीं लिया। ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। वो काशी गया तो भी मैं झूठा, वो काशी नहीं गया तो भी मैं झूठा। ये तो ठीक है ना? नहीं, नहीं तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करती और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब
जड़ से क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो, पर मैं जो तुम्हें देख रही हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। देख रहा हूँ कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल सा गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है। यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ पर हूँ कि एक बार आके यथार्थ को देख लूं। बहुत थक गए हो। थक गया था। अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने सारी थकान मिटा दी। सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचान जाते हो? ये घर भी कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं। ये सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मैंने नहीं बदला। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था ये घर कभी मुझे अपरिचित लग सकता। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। तुम भी अपरिचित लग रही। इसलिए कहता हूँ कि दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। तुम थके हो, बैठ कर बात करो। आंखों से लगता है तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर-उधर भटकने के बाद यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। तुम्हारी बातों से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छोड़ दिया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसते हैं। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। कुंभ बाग छाल कुशाली पर केरू की आकृतियां और तुम्हारी जाने के दिन तुम्हारी आंखों में जो स्मृतियां देखी थी वो आज तक कोई स्मृति में अंकित है। और मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि जब भी यहाँ वापस लौट कर आऊंगा तो सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। ठीक तो रुकाना है। वर्षा का दिन है, वो नहीं हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। कौन था ये? कहा ना, वर्षा में जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मुझे इसका सब बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह मेरी किसी परिचित का बदला हुआ स्वरूप है। तुम थके हो और अस्वस्थ हो, बैठ कर बात करो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता? एक कारण ये भी था, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा, परंतु मुझे इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उनमें प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी मेरा उपहास उड़ाया था। सम्मान मिला, अधिकार मिला,
जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंची, परंतु मैं सुखी नहीं हूं। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और संविधान के धोखे पढ़कर मैंने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें उस दूर तक वाली उस रेखा पर पड़ती, तब तक यह अनुभूति मुझे साथ दी कि मैं उस विशाल से दूर हटाया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे बोलता गया और एक दिन कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता था कि ये प्रदेश यहाँ की परवशक्ति और पत्रिकाएं मेरे सामने मुंह प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोग का संवरण नहीं हुआ। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारी आंखें मेरे स्थिर मन को और स्थिर कर देंगी। मैं इनसे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता है। मैं जानता था कि तुम पर क्या प्रक्रिया होगी तो तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चय था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा और मैं आशा करते हुए चला गया कि कल एक ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। लोग समझते हैं कि मैंने वहां के वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, मैं जानता हूं कि मैं वहां के वातावरण में रहकर कुछ नहीं, जो कुछ लिखा वो इसी जीवन का ही संचय है। कुमार समूह की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उम्र। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और पीड़ा विमर्दिनी यक्षिनी यदि भी मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें देखने की कल्पना नहीं की थी, अभियान शाकुंतला में तुम्ही मेरे सामने थी। मैंने जब लिखने का प्रयत्न किया तब अपने और जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हट लिखना चाहा तो रचना उतारवान नहीं गई। रघुवंश में आज का मिलाप मेरी वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था तुम ये सब देख पाती, परंतु सूत्र को